क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन 10% वेट बाय वेट इन वाटर। ओके, सो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन? अल्कोहल का। अल्कोहल कितना प्रेजेंट है? अल्कोहल 10% वेट बाय वेट प्रेजेंट है इन वाटर। वाटर में कितना प्रेजेंट है? अल्कोहल 10% प्रेजेंट है वेट बाय वेट। तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है? अल्कोहल है। सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बना है। और हमें पता है कि जब हम परसेंटेज बाय मास के बारे में बात करते हैं तो सॉल्यूशन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है? 100 ग्राम हो जाता है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है, राइट। और इसमें अल्कोहल का मास कितना है? 100 ग्राम का 10% कितना होगा? 100 ग्राम का जो 10% होगा वो होगा 10 ग्राम। तो अल्कोहल कितने ग्राम प्रेजेंट है वाटर में? अल्कोहल 10% मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट है। सो मास ऑफ अल्कोहल इक्वल्स टू 10 ग्राम। ओके, तो हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ अल्कोहल निकाल लिया। अब हम क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है इस क्वेश्चन में? वाटर सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ solute which is equals to mass of solvent। 100 minus 10 equals to 90 ग्राम। तो वाटर हमारा जो है कितना प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में? 90 ग्राम प्रेजेंट है। और उस वाटर में जो अल्कोहल है वो कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम प्रेजेंट है। ओके, इतना हमें बात क्लियर हो गई है। अब हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमको जितने भी कंपोनेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि इसमें 2 कंपोनेंट्स है अल्कोहल और वाटर, तो उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमको कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल के कितने नंबर ऑफ मोल्स है और वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल हमें निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोल्स ऑफ अल्कोहल अपॉन में मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मतलब टोटल मोल्स। तो यही हमें निकालना है अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। उसके लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे। सो मोल्स ऑफ अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन वेट अपॉन मोलार मास। गिवन वेट कितना है? अल्कोहल का जो वेट है वो कितना है? मास ऑफ अल्कोहल इज 10। और मोलार मास कितना हो जाएगा? मोलार मास ऑफ अल्कोहल हम निकालेंगे साइड में। यहाँ पे अल्कोहल में हम कोई सा भी अल्कोहल इसमें ले सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं गिवन है। तो जो हम अल्कोहल लेते हैं वो हम इथेनॉल का लेते हैं। उसका फॉर्मूला है C2H5OH। अब हम इसका मोलार मास निकालेंगे। कार्बन का जो है कितना होता है? 12 मल्टीप्लाई बाई 2। हाइड्रोजन कितने? 6 है प्लस ऑक्सीजन का 16। 12 2 24, इनको एडअप करेंगे सो 46। सो मोलार मास ऑफ इथेनॉल इज 46। सो मोलार मास कितना है? 46। गिवन वेट कितना है अल्कोहल का? 10 ग्राम। तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 5/23 मोल्स। तो मोल्स ऑफ अल्कोहल हमारे आ गए। अल्कोहल के मोल्स कितने आए? 5/23। अब हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर। सो वाटर के जो है मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलार मास। सो वाटर का जो मास है वो कितना है? 90 ग्राम। और मोलार मास ऑफ वाटर 18 होता है। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे सो ये हमारा आ जाएगा 5 मोल। सो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? 5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन हम इसको आराम से निकालेंगे क्योंकि कॉम्पोनेंट्स की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ चुके हैं। तो अब हम बस मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज़ mole fraction of alcohol equals to moles of alcohol upon moles of alcohol plus moles of water which is equals to moles of alcohol कितना है? 5/23। moles of alcohol 5/23 plus moles of water which is 5, राइट। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जो 23 होगा ये ऊपर चला जाएगा, 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन 5/120 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.04। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इक्वल्स टू 0.04। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको इसमें निकालना है। सो बेंजीन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बेंजीन जो है सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है? 30% बाय मास प्रेजेंट है
ओके, सॉल्यूशन किसका है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन कितना प्रेजेंट है, 30% बाय मास। सो जो चीज़ें इसमें गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। बेंजीन कितना है, 30% बाय मास। 30% बाय मास मतलब सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना हो रहेगा, परसेंटेज की बात है तो 100 ही हम लेंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम, जो कि फिक्स्ड है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, 100 ग्राम। इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो हम कितना लेंगे, 100 ग्राम। और 100 ग्राम, सो 30% प्रेजेंट है बाय मास। सो 100 ग्राम का 30% मतलब 30 ग्राम। सो मास ऑफ बेंजीन कितना प्रेजेंट है, 30 ग्राम प्रेजेंट है, राइट। अब हम मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हम निकालेंगे। सो मास ऑफ CCl4 इज 70 ग्राम। 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, 70 ग्राम। इतना क्लियर है, हमें तीनों चीज़ें पता है, पता चल गई, सॉल्यूशन का मास, बेंजीन का मास और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको मोल्स चाहिए होंगे, जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं सबके मोल्स चाहिए होंगे। बेंजीन के मोल्स चाहिए और हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो है मोल्स चाहिए। तो हम सबसे पहले उसके मोल्स निकाल लेंगे। सो मोल्स निकालने के लिए हमको मोलार मास की ज़रूरत होगी, तो हम दोनों के पहले मोलार मास इसमें निकालेंगे। सो मोलार मास ऑफ बेंजीन विच इज C6H6 एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो बेंजीन का मोलार मास कितना होगा, C6H6 12 multiplied by 6 plus 6 which is equals to 78 grams. So molar mass of benzene is 78 and molar mass of carbon tetrachloride is 154 gram. मोलार मास आ गया। अब हम मोल्स दोनों की निकालेंगे। सो मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू वेट ऑफ बेंजीन, कितना है मास बेंजीन का,